हाय वेलकम टू माय चैनल। ये है क्वेश्चन नंबर 3.1 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है कि गिवन हियर आर सम फिगर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ फिगर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्हें क्लासिफाई करना है ऑन दिस बेसिस। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो पहले हम एक करते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करना है तो एक करते हैं पहले। और दिस इज अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, तो जो भी सिंपल कर्व होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके सामने। तो हमारे पास देख लेते हैं सिंपल कर्व कौन है। तो सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है, जो जो इसका डेफिनेशन होता है उसी के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल कर्व का मतलब होता है कि ऐसा कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे यदि मान लीजिए ये जा रही है कर्व और ये फाइनली मिल गई यहाँ पर, तो ये कर्व जो है सिंपल कर्व है क्योंकि ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं की है। लेकिन ये भी कर्व कहेंगे सिंपल कर्व है, लेकिन ये कर्व जो है ना सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर गई है। तो वही आपको चेक करना है कि कहाँ पर ये इंटरसेक्शन हुआ है, दैट इज इट। ओके, और बिना उठाए आप खींचे हो, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बिना आप पेंसिल उठाए या पेन उठाए आपने वो कर्व खींचा है तभी बोलेंगे सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कहीं पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। तो हम यहाँ पर आंसर में आपका यहाँ पे पहला हो सकता है, फर्स्ट डेफिनेटली होगा। टू, टू भी देखिए यहाँ पर कहीं पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो दूसरा भी आंसर है। तीसरे में क्या किया है, देखिए ये भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, बट दिस इज नॉट द आंसर क्योंकि ये इसमें आप पेन को उठा लेंगे यदि आपको खींचना होगा तो, क्योंकि एक कर्व तो खींच लेंगे ऐसे, लेकिन फिर पेन उठा करके दूसरा कर्व यहाँ पे खींचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो तीसरा जो है सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ वन इज नॉट सिंपल क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है खुद को इंटरसेक्ट किया हुआ है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पर। और ये खुद को जब इंटरसेक्ट कर लेता है कोई कर्व तो उसको हम सिंपल नहीं कहते हैं। ओके, आई बट दिस इज सिंपल, पांचवा सिंपल है। सो फिफ्थ वन हो जाएगा आपका। ओके, सिक्स भी देखिए सिंपल है क्योंकि ये कहीं पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो सिक्स वन इज ऑल्सो आंसर। और सेवन, सेवन भी आपका जो है सिंपल कर्व है क्योंकि ये भी अपने आप को खुद को इंटरसेक्ट नहीं किया है। ओके, लेकिन ये जो एर्थ फिगर है ये अपने आप को इंटरसेक्ट किया है, देखिए यहाँ पर। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये और ये दो पॉइंट को इंटरसेक्ट किया है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। ओके, सो हम इरेज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 पे आ सके। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, मतलब कि बी, बी जो है वो कह रहा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, सिंपल हो और क्लोज्ड कर्व हो। ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज होने का मतलब क्या है कि सिंपल का तो मतलब समझ गए आप कि कहीं पर भी अपने आप को कर्व जो है इंटरसेक्ट नहीं किया हो, और क्लोज का मतलब कि वो बस बिगिनिंग और एंड जो है दोनों एक ही हो, मैंने एक ही पॉइंट पर हो, तब बोलेंगे कि वो सिंपल क्लोज कर्व है। तो देखिए ये जो वन है ये सिंपल क्लोज कर्व है डेफिनेटली, है कि नहीं। तो वन करेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे वन। फिर टू, टू भी देखिए सिंपल क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपली क्लोज्ड है पूरी तरह से, है कि नहीं। मतलब इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है दोनों एक ही पॉइंट पर है, यदि कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ही ये क्लोज्ड आकर के वहीं पर आएगा। ठीक है, लेकिन ये तीसरा जो क्वेश्चन, तीसरा जो फिगर है ये बिल्कुल ही नहीं है, मतलब कि ये क्लोज्ड होते हुए भी ये सिंपल नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये क्लोज्ड है बट इट इज नॉट सिंपल क्योंकि हमें पेन को उठाना पड़ जाएगा और यहाँ पे लाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो पेन को उठाए ना आप, यदि मैंने इसको खींचना है तो आपको पेन बिना उठाए आप नहीं खींच सकते इसको, इसीलिए सिंपल नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज क्लोज्ड होते हुए भी ये सिंपल नहीं है। सो ये आंसर बी में नहीं आएगा। फोर में देखते हैं, फोर ये तो सिंपल ही नहीं है ना, एक्चुअली ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट किया है कई जगह, 1 2 3 4 5, 5
पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट किया है खुद को, इसलिए ये सिंपल नहीं है। तो ये क्लोज होते हुए भी ये हम नहीं ले सकते आंसर में। लेकिन ये फिफ्थ वाला बिल्कुल डेफिनेटली आंसर होगा। तो 5, ये 6 भी आंसर होगा आपका, और 7 भी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है क्लोज्ड हैं और सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपली ये क्लोज हो चुके हैं। और ये जो एर्थ फिगर है ये जो है बिल्कुल ही क्लोज्ड है, ऐसा लग रहा है क्लोज्ड है बिल्कुल डेफिनेटली, बट इट इज नॉट सिंपल। सो हमें क्या करना है, सिंपल क्लोज कर देना है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए सिंपल नहीं है। तो हमारा बी भी कटराइज हो गया कि इस तरह से होगा पॉलीगन। अब देखते हैं कि पॉलीगन कौन कौन है। ठीक है, पॉलीगन, तो सी पॉलीगन। ध्यान दीजिएगा पॉलीगन कैसे होगा। तो पॉलीगन का डेफिनेशन होता है कि ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो बना होता है लाइन सेगमेंट से, मतलब सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, प्लस लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, इनसे बना होना चाहिए, मेड बाय लाइन सेगमेंट्स, राइट। अब यहां पर देख लेते हैं सिंपल क्लोज्ड, तो सिंपल क्लोज्ड यही है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है यही है फर्स्ट, सेकेंड भी वैसा ही है, मतलब कि सिंपल है, क्लोज्ड है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है कि नहीं। तीसरा तो लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है और सिंपल भी नहीं है एक्चुअली, तो तीसरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 2, देखिए यहाँ पर ये 4 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जो सिंपल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये बिल्कुल ये क्लोज्ड है, बट लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। सिंपल भी है, सिंपल है, क्लोज्ड है, बट लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, तो हम 5 ऑप्शन में आंसर में नहीं ले सकते सी के लिए। और 6 जो है क्लोज्ड है, सिंपल है, बट लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, इसलिए हम इसको पॉलीगन नहीं कर सकते, तो 6 भी नहीं होगा। 7 भी सिंपल है, क्लोज्ड है, बट ये लाइन सेगमेंट्स से पूरी तरह से नहीं बना हुआ है, मतलब 2 लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, ये और ये, बट ये वाला जो है कर्व है, सो मतलब सभी के सभी डायमेंशंस, सभी के सभी जो सब मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो बने होने चाहिए, किससे, लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि वो पॉलीगन है। तो ये भी नहीं होगा, और ये तो पॉलीगन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पे कर्व बना हुआ है, तो डेफिनेटली नहीं है। तो मतलब कि केवल 1 और 2 होगा। ठीक है, सी के लिए। अब चलते हैं ऑप डी पर, तो यहाँ से डी ऑप्शन लिखते हैं, डी। तो डी आपका है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो ऐसा पॉलीगन जो कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स होने का मतलब कि उसके सारे डायगोनल्स जो हैं अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, बाहर कोई भी डायगोनल ना ड्रा कर पाए हम। तो हम पहले वाले को देखते हैं, इसमें सारे डायगोनल्स यदि हम ड्रा करें, जैसे मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहला डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया ये, तीसरा नहीं कर सकते, और इस पॉइंट से यदि ड्रा करना चाहें तो ये देखिए पहला डायगोनल, यहाँ से दूसरा डायगोनल। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक डायगोनल इस जो क्लोज्ड फिगर है इसके बाहर से ड्रा हो गया है, मतलब एक्सटीरियर रीजन में चला गया है डायगोनल, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव पॉलीगन, ना कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। यही डेफिनेशन होता है कॉनकेव पॉलीगन का। कॉनकेव पॉलीगन क्या कहता है कि यदि हम एक डायगोनल खींचते हैं और वो एक्सटीरियर रीजन में चला जाता है, तो हम कहते हैं उसको, उस पॉलीगन को बोलते हैं कि दैट पॉलीगन इज ए कॉनकेव पॉलीगन। तो हमें लेना है केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो यहाँ पर आंसर आपका जो है 1 नहीं होगा। 2 देखते हैं। देखिए 2 में जितने भी आप डायगोनल्स आप ड्रा करेंगे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से ड्रा करते हैं, तो ये पहला डायगोनल, और यहाँ से दूसरा डायगोनल। ठीक है, 2 ही डायगोनल होंगे इसके, क्योंकि क्वाड्रेटरल है ये। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ये जो डायगोनल्स हैं वो बिल्कुल ही इनसाइड इंटीरियर रीजन में है इस क्वाड्रेटरल से। दूसरा जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम दूसरा दे सकते हैं। अब पॉलीगन तो ये है ही नहीं, पांचवा, 5, 6, 7, ये सारे पॉलीगन्स है ही नहीं है, 8 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, सिंपल नहीं है एक्चुअली। ये पॉलीगन होते हुए भी ये सिंपल क्लोज नहीं है, इसलिए हम इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे। तो केवल हमें चूज करना था 1 और 2 में से, तो 2 ही होगा बस इसका आंसर, और यहाँ पर होगा हमारा 2। ठीक है, सेकेंड वन। एंड अब आते हैं ई पर, जो कि लास्ट है, कॉनकेव पॉलीगन।
कॉनकेव पॉलीगन। तो अभी हमने बताया था डिफरेंस की कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन का डिफरेंस क्या है कि डायगोनल एक बाहर आता है। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि फ्रेशली हम अंडरस्टैंड कर पाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव पॉलीगन है क्योंकि इसका एक डायगोनल जो है, जैसे यहाँ से यदि हम ड्रा करें यहाँ से, तो ये बाहर जाएगा, है कि नहीं। ये बिल्कुल ही एक्सटीरियर रीजन में ड्रा होता है। तो जब एक्सटीरियर रीजन में ड्रा होता है तो हम कहेंगे इसको कि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे डायगोनल्स जो हैं आउटसाइड ऑफ दिस होंगे, मतलब कुछ इंटीरियर रीजन में भी होंगे। जैसे ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इंटीरियर रीजन में पड़ गया है, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये भी, तो ये भी इंटीरियर रीजन में है। और यहाँ से यदि आप ज्वाइन करते हैं इसको तो ये भी इंटीरियर रीजन में है, और यहाँ से भी, मतलब कि एटलीस्ट एक भी ऐसा होगा डायगोनल जो बाहर हो जाएगा, जो बाहर चला जाएगा इंटीरियर रीजन के। इसलिए हम उसको बोलेंगे कि दैट इज कॉनकेव पॉलीगन। सो यहाँ पे होगा फर्स्ट। तो यही आपके हमने कटराइज कर दिया है, ठीक है, सिंपल कर्व, क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व एंड पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। ओके,